प्रभु के मधुर और मीठे नाम में सबको शालोम। प्रभु की तारीफ हो। आज बाइबल अध्ययन में हम लोग सम्मिलित हुए और ये खुदा का सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए फिर से एक मौका दिया और ये मौका हम सब के लिए बहुत ही अहम है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज का विषय है प्रार्थना कैसे करें, उसका उत्तर कैसे था। मत्ती की इंजील 7 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं और यहां पर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। श्रोताओ, यह हमें अवश्य यह जानना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई तथा उसका उत्तर दिया गया है, परंतु यह हमारे कारण नहीं परंतु यीशु के कारण है। इसी कारण हम उसके नाम में प्रार्थना करते हैं। हम उसके समक्ष परमेश्वर के बालकों के रूप में आते हैं, ना कि भिखारियों की तरह। इसलिए हम आज जानेंगे प्रार्थना कैसे करें और उसका उत्तर हम कैसे पाएं। आत्मिक नियम जो प्रार्थना को संचालित करता है और यिर्मयाह 33:3 इसके विषय में कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। जॉन वेस्ली के विषय में जब वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे प्रार्थना के जीवन से परमेश्वर सीमित है, वे मानवता के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई प्रार्थना करके ऐसा करने की मांग ना करे। इसलिए उन 10 आत्मिक नियम या व्यवस्थाएं हैं जो प्रार्थना को संचालित करती हैं और हमारे पिता तक विश्वास के साथ पहुंचाने में हमारी मदद करती है। पहली बात कि लहू की एक व्यवस्था, और ये लहू की व्यवस्था के विषय में जब आप देखते हैं तो यहां पर इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 11 से 14 और इब्रानियों 10 अध्याय और उसकी 19 पे कहता है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। हमारी प्रार्थनाएं यीशु के लहू में विश्वास की एक नींव की जानी चाहिए। परमेश्वर तक हमारी पहुंच में मूल बात है कि लहू की शुद्धता और यीशु के बहे लहू से हम पाप की कायरता से शुद्ध हुए और स्वर्ग के परम पवित्र स्थान में हमें सीधा पहुंचा दी गई। श्रोताओ, जब हम इसमें दूसरी बात को देखते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि निर्भीक की व्यवस्था, और ये निर्भीक की जो व्यवस्था है जो हमें 10 अध्याय 19 से 22 में पढ़ते हैं और इब्रानियों 4:16 में कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें निर्भीक और दृढ़ता के साथ प्रार्थना करना चाहिए, तिरस्कार के साथ नहीं। हमें अपनी प्रार्थनाओं में निर्भीक होने का अधिकार है क्योंकि स्वर्ग में यीशु का लहू हमारे लिए छिड़का गया। स्वर्ग का वह सिंहासन जिसके लिए हम पहुंच कर रहे हैं और वह अनुग्रह और दया का सिंहासन है, ना कि क्रोध, न्याय का, तिरस्कार का सिंहासन। यीशु मसीह हमारा महान और महायाजक स्वयं हमारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों 7 अध्याय और उसकी 24 से लेकर 25 में भी। और अनुग्रह परमेश्वर की स्वैच्छिकता है कि हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी करे और अपनी सामर्थ हमारे बदले में उपयोग करे, जबकि हम उसके योग्य नहीं
उत्तरित प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करती है, ना कि हमारे मानवीय प्रयासों और स्वयं धार्मिकता पर। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, तब हमारी निर्भीकता परमेश्वर प्रदत्त अधिकार है, जिसे लहू के द्वारा खरीदा गया है। श्रोता, तीसरी बात में कहता है कि धार्मिकता की व्यवस्था, और दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में भी और याकूब 5:16 में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी मनुष्य की प्रार्थना सामर्थ्यशाली परिणाम उत्पन्न करती है। हम प्रभावशाली प्रार्थनाएं कर सकते हैं क्योंकि हम मसीह में धर्मी हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इस आधार पर नहीं मिलता कि हम कितने अच्छे हैं, परंतु मसीह के साथ हमारी ठीक स्थिति एवं संबंध के आधार पर मिलता है। धार्मिकता परमेश्वर की ओर से निष्कुल एक भेंट है। इसका भुगतान यीशु के लहू के से हुआ है तथा इसे विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। सुसमाचार का उद्देश्य है और सामर्थ परमेश्वर की धार्मिकता को बताना तथा मनुष्य को प्रकट करना है, जिसे हम रोमियो 1:16 और 17 में पढ़ते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1 और उसके 30 आयत में कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। धार्मिकता का अर्थ क्या है? ये धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ सही समझ में होना, परमेश्वर के साथ सही संबंध में होना, परमेश्वर के दिव्य स्वाभाविक प्राप्त करना। और धार्मिकता हमारे लिए यह करेगी, धार्मिकता वह सब पूर्ण स्थापित करेगी जिसे आदम के पाप के कारण मनुष्य ने खो दिया था। धार्मिकता हमें हर वह चीज वापस करती है जो पतन से पहले आदम के पास में थी। दूसरी बात, धार्मिकता मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़े होने में वही कानूनी अधिकार प्रदान करती है जो आज यीशु मसीह के पास है। हम निर्भीकता से आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं, ठीक उतना ही जितना यीशु हो सकता है। धार्मिकता हमें परमेश्वर के साथ संगति की उतनी ही क्षमता प्रदान करती है, उसी स्तर तथा आयाम से जितनी यीशु के पास उस समय थी जब वह पृथ्वी पर चला फिरा था। हम मसीह के साथ बराबर के उत्तराधिकारी और संयुक्त साझेदार हैं। हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में एक अधिकार में बैठे हैं और हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बने हैं। उद्धार ही योजना के द्वारा, और रोमियो 8:14 और उसकी 17 आयत में भी हम इसे पढ़ते हैं कि धर्मी की प्रभावकारी प्रार्थनाएं, याकूब 5:16 में कहता है, अर्थात वे प्रार्थनाएं जो कानूनी शक्ति से ली जाती है। चौथी बात वहां पे कहता है कि विश्वास की व्यवस्था, और मत्ती 21:22 में कहता है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा और वह सब तुमको मिलेगा। प्यारे श्रोताओ, यह हमें जानना है कि हमारी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें उन तमाम चीजों से अपनी उन बरकतों को, अपनी आशीषों को उड़ेलता है जो मनुष्य पर, उसकी मानव जाति पर परमेश्वर निरंतर करता है। इसलिए हम इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि परमेश्वर हमारी सुनता है और वो परमेश्वर अपने लोगों में अपने बड़े कामों को करने में सामर्थ्य है। इसलिए प्यारो, हम परमेश्वर के वचन पर जिस प्रकार विश्वास करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के साथ में अपने आप को जब उसके चरणों में रखते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ अपने लोगों में कार्य करती है। इसलिए प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिससे हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में बिताए हुए समय को उस परमेश्वर की ही हजूरी में रहकर उसकी उन बातों को, भेदों को पहचान पाते हैं जो हमारा परमेश्वर हमें देता है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के कामों में निरंतर भाग लें और उस परमेश्वर के साथ में उसकी आवाज सुनने के लिए निरंतर तत्पर रहें। श्रोता,
आगे वो कहता है कि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, और ये मुझे और आपको कभी नहीं भूलना कि वो परमेश्वर मेरा विश्वास का परमेश्वर है, और वह हमसे अपनी संतान के समान विश्वास में चलने की अपेक्षा करता है। विश्वास स्वर्ग की मुद्रा है। सीमित संसार में असीमित तरीके से रहने की क्षमता ही विश्वास है, और बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। सिर्फ विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, न आशा और ना संदेह, ना सवाल पूछना कि उसकी इच्छा क्या है, और ना अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास में प्रार्थना करना, हम परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं तथा बाइबल में ऐसी प्रतिज्ञाएं निकाल सकते हैं जो हमारी स्थिति तथा जरूरतों तथा पहुंच तक इस वचन में के द्वारा हमें मिलती है। ध्यान दें कि मत्ती 21:22 में दिखाता है कि पाना ठीक प्रार्थना करने के क्षण ही से आता है। हमें अपनी खुली बाइबल के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और संदेह या अविश्वास को कोई भी स्थान देने नहीं देना चाहिए। पांचवी बात कि स्तुति प्रशंसा की व्यवस्था, और भजन संहिता 100 को आप जब पढ़ते हैं और भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी एक आयत को भी जब आप वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर भी कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। श्रोताओ, मेरे मुख से निरंतर उस परमेश्वर की स्तुति निकलती रहेगी। इसलिए जब दाऊद इस विषय में जानता है, और आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि दाऊद का जीवन प्रार्थना का जीवन था, इसलिए दाऊद ने कहा, मैं रात के एक एक पैर उठ उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं रात के एक एक पैर उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए श्रोताओ, वो अपने बाइबल के अनुसार दाऊद के जीवन को जब मैं और आप देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत से वचन मिलते हैं जहाँ दाऊद प्रार्थना के विषय में बात करता है। इसलिए इब्रानियों 13:15 में कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करेंगे। स्तुति करना मानव हृदय की परमेश्वर की महानता की स्वर और अभिव्यक्ति है, और भजन संहिता 48:11 में इसका खुलासा हमें मिलता है कि स्तुति गप, अपमान, वचन, बुरा बोलना या आलोचनात्मक शब्द नहीं है, ये विश्वासी के होठों का फल है, और स्तुति है विश्वास में कार्य करना। बाइबल घोषणा करती है कि परमेश्वर अपने लोगों को स्तुति में रहता है। और छठी बात वो कहता है कि सही संबंधों की व्यवस्था, और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 8 आयत में आप पढ़ सकते हैं, और मत्ती 5 अध्याय और उसकी 23 से 24 आयत को भी आप इसे पढ़ सकते हैं। यहां पर भी कहता है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मरकुस 11 अध्याय और उसकी 25 आयत से लेकर 26 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, वह कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परंतु यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। जब बाइबल कहती है कि किसी की ओर कुछ विरोध होना, यह प्रत्येक परिस्थिति को शामिल करती है। हम विवाद, नाराजगी, क्षमा ना करना या अपने जीवनों में किसी से भी व्यक्तिगत मतभेद वहन नहीं कर सकते। यहाँ मतभेद के कुछ सामान्य कुछ क्षेत्र हैं, और पहली बात को कहता है घर में, विवाह और हमारे परिवार के सदस्यों में। दूसरी बात कलीसिया में, मसीह की देह में, साथी विश्वासी, सेवागण और सेवकाएं। तीसरा कार्यस्थल पर नियुक्ता और कर्मचारियों के संबंध। तो पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 7 में कहता है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो,
ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं और जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। मेरे प्यारों, जब एक औरत को निर्मल पात्र नहीं जानते तब भी हमारी प्रार्थनाएं कई बार ऐसे छूट जाती हैं और प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। हमें अपने वैवाहिक जीवन साथी के साथ प्रेम, शांति और असमंजस में रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारी प्रार्थनाओं में गंभीर रूप से बाधा भी पहुंचाई जा सकती है। इसलिए याद रहे कि आपका जीवन आपके स्थान पर जहां पर आप कार्यशील हैं, दूसरा आपके परिवार पर जहां आपके परिवार के लिए कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और तीसरा कि आप कलीसिया में अगर ये तमाम चीजें आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके काम में हैं, तो याद रहे आपकी प्रार्थना का उत्तर बंद हो सकता है। इसलिए हमें विरोध से निपटना चाहिए और इसे हमें और अधिक समय नहीं देना चाहिए कि हमें क्षमा करना या चुनना चाहिए। क्षमा करना एक निर्णय है, ना कि मनोभावना, और यह विश्वास पर आधारित है, ना कि मनोभाव पर। हमें सभी मनुष्यों के साथ शांति या मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी 14 में पढ़ते हैं। तो 7वीं बात यहाँ पर कहेंगे कि सही प्रयोजन और अभिप्रायों की व्यवस्था, जिसे आप भजन संहिता 25 अध्याय उसकी 4 से लेकर 5 आयत में भी पढ़ते हैं। मत्ती 5:8 में कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं जो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। इसलिए याकूब 4 अध्याय उसकी 2 से 3 में भी कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढा तो करते हो और जो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग और विलास में उड़ा दो। प्यारे श्रोताओ, इस बात को याद रखें कि हम कहीं परमेश्वर के इस वचन को तोड़ तो नहीं रहे, और हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना का जवाब अब तक मेरे पास नहीं आ रहा है। प्रार्थना का जीवन मेरा समाप्त हो रहा है। इसलिए ये तमाम अड़चनें आपके जीवन में ऐसा काम करेंगी कि आप परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएंगे। इसलिए आपको, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय तथा हमारे प्रयोजनों एवं अभिप्राय को देखता है। प्रभु की महिमा के लिए हमारी प्रार्थनाएं में सही प्रयोजन रहता है। वास्तव में मसीह के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं वह है प्रार्थना करना। सेवकाई में, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने विवाह में परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसकी 31 आयत में कहता है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर की इच्छा की व्यवस्था, और यूहन्ना 15:7 में और यूहन्ना 5 उसकी 14 से लेकर 15 में भी कहता है। और हमें उसके सामने जो हया होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और अब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। परमेश्वर कहता है कि वह किसी भी प्रार्थना का उत्तर देगा जो उसकी इच्छा में की गई हो। सच्चाई यह है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम जान सकते हैं कि हम जिस किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे वह हमें मिलेगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए हमारी
ही हमें अपनी ही प्रार्थनाओं का आधार है और परमेश्वर के वचन को स्पष्ट प्रतिज्ञा को बनाना चाहिए। 9वीं बात कि अनुभव और बांधने और खोलने की व्यवस्था, जिसे हम मत्ती की इंजील 18 अध्याय और उसकी 18 से 20 तक पढ़ते हैं। वहां पर अधिकार के साथ प्रार्थना करने के बारे में बताता है। यीशु मसीह के नाम में हम में बांधने और खोलने की योग्यता है। तो आप ये बात जाने कि हमें उस योग्यता को परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकार को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब हमें लेपालक बेटा बेटी होने का अधिकार देकर हमें अपनी हजूरी में रखा है, तो परमेश्वर ने यह अधिकार हमें दिया है कि हम इसे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं और बोलने और बांधने का अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दिया है। और यहाँ पर कहता है कि आत्मिक युद्ध में हमारी प्रार्थना एक कानूनी बल वहन करती है कि शैतान को रोके और पृथ्वी पर परमेश्वर की आशीष आने दे। बांधने का उत्तरदायित्व हमारा है, खोलने का उत्तरदायित्व भी हमारा है, साथ साथ सहमत होने की जिम्मेदारी भी हमारी है। याद रखें कि संसार के लिए आत्मिक युद्ध का केंद्र मुख अपने मुख के द्वारा ही प्रार्थना मध्यस्थता करते हैं, अपने आत्मिक अस्त्रों को दागते हैं और बोले गए शब्दों की शक्ति को खोलते हैं और अपने मुख में से हम सहमत होते हैं, हम बांधते हैं और खोलते हैं। 10वीं बात पवित्र आत्मा पर निर्भरता की व्यवस्था, और ये पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में मिलता है, जहां पर रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 आयत और 27 आयत में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर समय हमें प्रार्थना सहायक पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना सीखना चाहिए। यह हमारा ऐसा प्रार्थना भागीदार है जिससे अच्छा हमें मिल ही नहीं सकता था। हमें इसको अपने प्रार्थना जीवन में, अपनी स्तुति एवं आराधना के समय में, अपनी मध्यस्थता में और अपनी अन्य अन्य भाषाओं की प्रार्थना में भी शामिल करना चाहिए। हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा से निर्देशित तथा सामर्थ पाई होनी चाहिए। वास्तव में बिना पवित्र आत्मा की मदद से हमारी प्रार्थनाएं अप्रभावकारी होती है। पवित्र आत्मा जीवन की कठिन समस्याओं में हमें परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करने के योग्य बनाता है। हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी सफल या विफल होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे दिव्य सहायक और प्रार्थना सहभागी की मदद से पवित्र आत्मा का व्यक्ति हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ मार्ग में 100% कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के दिशा और निर्देश, बाइबल में लिखता है कि प्रार्थना जो दिशा निर्देश हमें सीधा परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करना चाहिए। वहां पर मत्ती 9:38 और लूका 10:2 में कहता है कि खेत या फसल काटने के लिए। फिर पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 में सरकार के राष्ट्रीय व स्थानीय नेता और अगुवों के लिए। कुलुस्सियों 4:3 में कि परमेश्वर के वचन की प्रभावशाली सेवकाई के लिए द्वार खोले। और लूका 6 अध्याय और उसकी 28 उनके लिए जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। लूका 22 उसकी 40 में कहता है कि हम परीक्षा में ना पड़ जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 7 आयत कि हम कोई बुराई ना करें। फिलिपियों 1:9 में कहता है कि सब लोगों के प्रति हमारा प्रेम भरा पूरा हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 23 आयत में कहता है कि प्रभु के द्वारा आगमन तक हमारी आत्मा, मन और शरीर पूर्ण रूप से दोष रहित और सुरक्षित रहे। लूका 11 अध्याय
और उसकी 13 आयत में हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए, और पहला कुरिन्थियों 14:13 में कि हम उसका अनुवाद करने में सक्षम हो जो हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं। भजन संहिता 122 उसके 6 में कहता है यरूशलेम की शांति के लिए। पहला तीमुथियुस 2:2 में कि हम स्थिर व शांति में जीवन में आगे बढ़े। भजन संहिता 37 उसकी 4 और मरकुस 11 अध्याय उसकी 24 में भी कहता है इसमें यह इच्छा हो कि परमेश्वर हमें अपने पास रखना चाहे। तो हम इस प्रकार वचनों के द्वारा प्रार्थना करना आवश्यक है, और मसीह का दैनिक शांत समय भी। और यिर्मयाह 29:13 कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मरकुस 1:35 में कहता है और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु ने परमेश्वर के साथ अति समय उत्तम समय अकेले में बिताया है, और हमें भी इससे कम नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि स्वयं के साथ संगति के लिए की। जब हम प्रतिदिन के आधार पर उसका वचन पढ़ने और उसके पास आते हैं तब उसका हृदय प्रसन्न होता है, उससे बातें करते हैं, उससे सुनते हैं और उसकी उपस्थिति का आनंद के समय लाते हैं। यदि हम परमेश्वर के प्रभावशाली सेवा करने की ओर कुछ हम बन सकते हैं, इसकी आशा रखते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम अपने दिलों को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार करने के लिए दैनिक आधार पर अति उत्तम समय उसके लिए निकालें। दिल को तैयार करने के लिए वहां नीति वचन 16:1 में कहता है कि लिए कोई कठोर व तीखे नियम नहीं है। जब हम अपना प्रभावकारी शांत समय विकसित करते हैं तब नियमित कदम सहायक सुझाव देने के संकेत हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। पहली बात, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा हूँ। भजन संहिता 40 उसकी 10 में कहता है कि हम अपने विचारों को अपने स्वर्गीय पिता पर केंद्रित करते हैं, वचन के गीत गाते हैं और आत्मा में गाते हैं, और भजन संहिता के जोर से आवाज में पढ़ना है और दिल और दिमाग को परमेश्वर की उपस्थिति से भर देगा। दूसरी बात वो कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, जिसे हम पहले यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं। हमें अपना शांत समय शुद्ध हृदय से ही शुरू करना चाहिए। हमें ऐसे किसी भी पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए जो कि अब तक स्वीकार ना किया गया हो, जिसे पवित्र आत्मा हमारे मन में लाता है, हमारे स्वर्गीय पिता के संपर्क का मार्ग खुला रखता है। वह यीशु के लहू से शुद्धता तथा क्षमा मिलती है। और दाख रस में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 में हम पवित्र आत्मा की ताजी भराई मांग सकते हैं, वह इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। भजन संहिता 119:105 में कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक तथा मार्ग के लिए उजियाला है। हमें पवित्र आत्मा की अपेक्षा करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन ताजी अंतर्दृष्टि हम पर प्रकट करे। और इफिसियों 6:11 में कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मसीह के रूप में हम आत्मिक युद्ध में हैं, सो ये जरूरी है कि हम इस आत्मिक युद्ध में जब परमेश्वर के साथ में हैं तो उन तमाम हथियारों को बांधें। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार हमें जरूर बांधना है। और वो कहता है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले, जो हम याकूब 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं। हम शैतान का सामना यीशु के नाम से करते हैं और हम अपने परमेश्वर प्रदत्त अधिकार और परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यीशु के नाम के द्वारा अधिकार, यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा अधिकार, परमेश्वर के वचन के द्वारा अधिकार। तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं एक अधिकार से करते हैं, जब हुक्म देते हैं एक अधिकार से करते हैं। उसके लिए मेरा जीवन परमेश्वर के साथ में सक्षम होना जरूरी है।
हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8 अध्याय और उसकी 26 आयत में हम नियमित कुछ वचनों को देखते हैं। सरकार के नेता, इज़राइल आत्मिक अगुवों के लिए, हमारी स्थानीय कलीसिया के लिए, देश में आत्मा जागृत के लिए, परिवार के लिए, मित्रगण के लिए, हमारी व्यक्तिगत सेवकाई के लिए, दूसरों की सेवकाई के लिए, अन्य देशों के लिए, अन्य जरूरतों जैसे परमेश्वर के निर्देश करें। तो अब हम जब भी प्रार्थना करना है किस रीति से करना है, ये तमाम चीजों को बीच में रखकर। और आखिरी बात वो कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख कि वही पूरा करेगा, जिसे हम भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 5 आयत में पढ़ते हैं। हमें अपने प्रार्थना समय का समापन और अपने दिन प्रभु की वचन बद्धता में देकर करना चाहिए और उसे उसका ज्ञान, अनुग्रह, सुरक्षा और आशीष अपने लिए व अपने हाथों के काम के लिए मांग करनी चाहिए। अब मध्यस्थता की प्रार्थना शब्द कोश में मध्यस्थता की परिभाषा इस प्रकार करता है कि मध्यस्थता करने का कार्य दूसरे के बदले में मनन, अन्याय, विनय करना है। विश्वासी के लिए मध्यस्थता दूसरों की तरफ से की गई प्रार्थना है कि जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित एवं प्रेरित, और जब ये दूसरे के द्वारा प्रेरित और विश्वासी के दूसरे की तरफ से की गई प्रार्थना जो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित एवं प्रेरित होती है, तो परमेश्वर का वचन एक मध्यस्थता वर्णन के बीच में चलने वाला है, या जो कोई अंतर में खड़ा होता है के रूप में करता है। एजेकिएल को जब आप पढ़ते हैं और उसकी 22 अध्याय उसकी 23 आयत पे वह कहता है, सो मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बारे से सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। मध्यस्थ होने के लिए लोगों एवं स्थितियों को बदलने वाला के माध्यम में एक व्यक्ति होना चाहिए। निसंदेह परमेश्वर हमारी अपनी शक्ति से लोगों को, घटनाओं को बदल सकता है, परंतु उसने लोगों को इस्तेमाल करना चुना है। उसके बच्चे प्रार्थना और मध्यस्थता के साम्राज्य में हमारे पास कितना विस्मयकारी विशेष अधिकार और जिम्मेदारी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, कितनी ही बार किसी का नाम मन में आता है, शायद कोई ऐसा जिसके बारे में मैं तब तक हमने सोचा भी नहीं। अन्य समयों के पर देश की दशा देखकर हमारा मन दुखी होता है, और जैसे दशा हमें पहले कभी नहीं देखी थी। कई बार हम अपने देश के पाप को महसूस करके बिना शब्दों में रोते भी हैं। इन समयों के दौरान पवित्र आत्मा ध्यान खींचने की कोशिश करता है ताकि हम उस दशा की स्थिति के लिए मध्यस्थ कर सके। हमारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा और स्वर्ग की समस्त सेनाओं को पृथ्वी के साम्राज्य में उतरने और गतिशील होने के लिए खोलती हैं। परमेश्वर का दिव्य अभिप्राय प्राप्त करने के लिए श्रोताओं, कुछ बातें इस समय हम और देखेंगे कि निश्चित करें कि परमेश्वर के सामने हमारे हृदय शुद्ध है तथा विवेक शुद्ध है। हमें कुछ समय पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोल रख कर बिताना चाहिए कि हमें दिखाए कि हमें कहीं कोई ऐसा पाप है जिसके लिए अब तक पश्चाताप ना किया गया हो, कोई गुप्त पाप है जो यीशु का अनादर करते, तो भजन संहिता 66 उसकी 18 और भजन संहिता 139 उसकी 2-3 पाप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि पवित्र आत्मा पर अपनी पूर्ण निर्भरता स्वीकार करें कि वह हमारी प्रार्थनाओं में अगुवाई करे और हमें जोशीले बनाए, जैसे रोमियो 8 अध्याय और उसकी 26 आयत में हम पढ़ते हैं। प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगे। इफिसियों 5:18 और इब्रानियों 11:6 के अनुसार अपने पूर्व कल्पित विचार, इच्छाएं और प्रार्थना सूची को एक किनारे रख दें। रोमियो 8:26 से 27 में पढ़ते हैं, यीशु के सर्व सामर्थी नाम में तथा परमेश्वर के वचन के साथ अपने शत्रु शैतान पर जोरदार हमला बोल दे, आक्रमण कर दे, जो याकूब 4:7 में लिखता है। इसलिए निर्भीक बनने के लिए मांगे कि जो कुछ परमेश्वर देता है उसे बोल सके। प्रेरितों के काम 4:29 में से पढ़ सकते हैं। जो प्रार्थना का समय हमारे पास आने वाला है
उसे प्रभावकारी बनाने के लिए पहले से ही परमेश्वर की स्तुति करें। वह अपने वचन की प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही कार्य करता है। और ये फिलिपियों 4 उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं। श्रोताओ, सुनने के लिए शांत आशा में प्रतीक्षा करें और परमेश्वर को हमसे बोलने का अवसर दें कि जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं तब तक दूसरे विषय पर ना जाएं जब तक कि हम परमेश्वर को जो कुछ वह बोलना चाहता है उसके लिए पर्याप्त समय ना दे चुके, जिसे आप यूहन्ना 10 उसके 27 आयत में भी पढ़ते हैं। हमारे पास हमारा बाइबल हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें दिशा निर्देश और पुष्टि दे सकते हैं। इसे भजन संहिता 119 और 105 को आप जानते हैं। जब परमेश्वर प्रार्थना के लिए हमारे मनों में विषयों को लाना बंद कर दे, तब हम अपनी प्रार्थना उन बातों की स्तुति करते धन्यवाद देते हुए बंद करते हैं जो उसने हमारे लिए की है। रोमियो 11:36। पहली बात कि देशों के लिए प्रार्थना, और भजन संहिता 2:8 में कहता है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा और दूर दूर के देशों को तेरी निज संपत्ति बनाने के लिए दे दूंगा। देश के लिए प्रार्थना करना एक बड़ा आदेश है। उन बहुतों के लिए जिन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के दायरे के बाहर किसी अन्य बात के लिए प्रार्थना करने की संभावना पर सोचा भी नहीं, उन्हें शायद यह असंभव अभियान लगे, परंतु यह असंभव है और वास्तव में परमेश्वर ने हमें ये करने की आज्ञा दी है। देश शब्द पवित्र शास्त्र में अंग्रेजी संस्करण में 253 बार आया है, और यही शब्द जिसे हम जाति समूह का एक संदर्भ मिलता है कि देशों के अंदर जातियों लोगों के समूह जो देश बनते हैं। एक मध्यस्थ के लिए बाइबल का उदाहरण है नेहम्या। वह निर्वासित था एवं फरासी राजा अंतशत के प्याऊ के रूप में सेवा करता था। नेहम्या को समाचार मिला कि यहूदियों का एक छोटा समूह अब भी यरूशलेम में है और अब भी कष्ट में है। शहरपनाह की दीवारें टूट गई थी और यहूदी निराशा में थे। नेहम्या ने एक क्या किया था? बाइबल वर्णन करती है कि नेहम्या के अपने शब्दों का क्या हुआ। नेहम्या, जब आप 1 अध्याय और उसकी 4 से लेकर 6 आयत तक पढ़ते, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास के लिए दिन रात करता रहता है उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। नेहम्या ने अपने लोगों के बदले में मध्यस्थ की परिणाम निकाले। राजा अंतशत ने और नेहम्या को यरूशलेम जाने और शहरपनाह की दीवार को पुनः बनाने के कार्य की देखभाल की अनुमति दे दी थी। और निर्माण कार्य जब पूरा हुआ, यद्यपि बहुत अधिक विरोध और अनेक बाधाएं उठ खड़ी हुई थी। यरूशलेम के पास शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध में सुरक्षा की दीवार थी और निवासी इजरायलियों को यरूशलेम के वापस जाने की अनुमति मिल गई थी। बाइबल समस्त प्रबोधन है जो एक देश के लिए आरंभ करने के बिंदु पर हमारी सहायता कर सकता है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय से 1 और 2 में जब आप पढ़ते हैं, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब उच्च पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति की गंभीरता से जीवन बिताएं। वहीं पर मत्ती की इंजील और उसका 9 अध्याय उसकी 37 से 38 में कि तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपना खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। ये 7 क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक समाज में मध्यस्थी की आवश्यकता है, और ये वे क्षेत्र हैं जो पहले तो व्यक्तियों के सोचने के ढंग को एक रूप देते हैं और अंत में संपूर्ण देश की दशा और इनका जबरदस्त प्रभाव होता है। और पहली बात घर एवं परिवार के लिए, दूसरा कलीसिया के लिए, स्थानीय कलीसिया और मसीह की देह के लिए, तीसरा शिक्षा के लिए, चौथा सरकार के लिए और स्थानीय प्रांतीय और राष्ट्रीय के लिए भी,
पांचवा व्यापार एवं वाणिज्य के लिए, और छठा कला और मनोरंजन के लिए, सातवां मीडिया के लिए। तो ये क्षेत्र हैं जिनमें हमें अपने देश के लिए क्या करना है, प्रार्थना करें इन विषयों के साथ। और परिणामों को पाने के लिए प्रार्थना कैसे करें, वहाँ जॉन वेस्ली लिखते हैं कि मुझे ये विश्वास उत्पन्न है कि परमेश्वर सब कुछ प्रार्थना के द्वारा करता है और इसके बिना कुछ नहीं करता। ये बात सच है। प्रभावकारी ढंग से प्रार्थना करने और आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर के सच्चे चरित्र का प्रकटीकरण होना चाहिए, ना कि परमेश्वर के नकारात्मक पवित्र शास्त्र विरोधी और अनाकर्षक रूप के। उदाहरण के लिए हमें निम्न झूठी धारणाओं को मिटा देना चाहिए। परमेश्वर स्कूल अध्यापक के समान है, हमें डांटने के लिए तैयार है। परमेश्वर न्यायाधीश के रूप में हमें पाने का इंतजार है। हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए परमेश्वर से भीख मांगना, रोना, अनुनय, निर्णय करना है। हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि हम कभी नहीं जान सकते कि उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा रहस्यमय है तथा पुरानी बातों की जांच के आधार पर है। ये एक सही समय है कि आप परमेश्वर के अपने स्वरूप को जांचें, क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है। भजन संहिता 23 में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सच्चे चरित्र को प्रकटीकरण और वह अच्छा चरवाहा है। मत्ती 7:4 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से तुम मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती 11:24 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो भी जाएगा। श्रोताओ, इस वचन में जहाँ यीशु परमेश्वर के पुत्र और अपने चरित्र की सहमति और सामर्थ्यशाली कथन कहता है कि हमारी प्रार्थना आवश्यकताओं का उत्तर है। प्रत्येक जो मांगता है वह पाता है। सब कुछ चाहे जो कुछ तुम मांगो और जो भी चीजें तुम मांगो। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मरकुस 11:24 में यीशु हमें बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम पाते हैं, विश्वास के द्वारा हम पाते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु ने कहा, प्रार्थना करने के क्षण से प्राप्त होना आरंभ होता है। फिर आगे वह यूहन्ना के सुसमाचार में 3 बार हमसे कहता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यह परमेश्वर की इच्छा है कि जो कुछ पूर्ण निश्चय सकारात्मक है। यूहन्ना 14:13-14 में कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा और पिता की महिमा हो। यदि मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। यूहन्ना 15:7 में कहता है, यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 16 और उसके 23 से लेकर 24 तक। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, और मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु चाहता है कि हम सब विशेष आनंद का अनुभव करें, और अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने से होता है। ध्यान दें कि उन वचन में हमें बताते हैं कि राजा तथा याजक दोनों। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 आयत से लेकर 6 आयत तक। और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठाने वाले लौटा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के याजक बना दिया है, उसकी महिमा और प्रार्थना युक्त रहे। और रोमियो 5:17 में वो कह देता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत आय से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य भी करेंगे। पहला पत्रस 2:5 और 9-10। तुम भी अपने पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर एक ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। और तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजक और समाज के पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है,
उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले जो कुछ भी नहीं थे और अब परमेश्वर की प्रजा को हम तुम पर दया नहीं हुई, पर अब तुम पर दया हुई है। प्यारे श्रोताओ, प्रार्थना में आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर तक प्रार्थना कैसे पहुंचे? हमें परमेश्वर के प्रति अपने नकारात्मक स्वरूप को बदलना है और उसे सजीव, दयालु, प्रेम करने वाला और करुणामय और उद्धार पिता, हमारे सुनने को तैयार और मदद करने वाला और आशीष देने वाले के रूप में देखना चाहिए। इब्रानियों 4:16 में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया और अनुग्रह पाए और आवश्यकता के समय हमारी प्रार्थना को परमेश्वर की सहायता करें। भजन संहिता 145 में कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणा में। दूसरा कुरिन्थियों 1:3 में कहता है कि हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है, सब प्रकार की शांति परमेश्वर का है। जितना प्रेम हम स्वयं से करते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमसे करता है। जितना हम स्वयं को समझते हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा हमसे समझता है। परमेश्वर हमारे लिए श्रेष्ठ ही चाहता है। उसकी इच्छा हमेशा अच्छी और स्वीकार करने योग्य है, सिद्ध है। रोमियो 12:2 में, और परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास रखें। हमें परमेश्वर के साथ सही संबंधों के आधार पर पहुंच करनी चाहिए। श्रोताओ, वचन में और भी मजबूती पाने के लिए और परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना करने के लिए हमने अपने आप को सामर्थ्यशाली प्रार्थना का रहस्य को देखना है। ये सामर्थ्यशाली प्रार्थना के कुछ रहस्य हैं जिन्हें हम अब सीखेंगे। परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा राजा और याजक बनाया और हमारा उत्तरदायित्व है कि प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी पर राज्य करें, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 1 और 5 और उसकी 6 में पढ़ते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा संसार पर राज्य करें। दूसरी बात वो कहता है कि हमारी प्रार्थना उस समय प्रभावकारी होती है जब वे परमेश्वर के वचन की स्पष्ट प्रतिज्ञाओं पर आधारित होती है। यूहन्ना 15:7 में। और पवित्र आत्मा की मदद के बिना हम असफलता पूर्वक प्रार्थना नहीं कर सकते। परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमारी प्रार्थना को पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देश तक शक्ति संपन्न होना चाहिए। यहूदा 20 में कहता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ में मध्यस्थता और अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए परमेश्वर की कुंजी है। रोमियो 8:26 और 27 में। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम हमारे पिता की उपस्थिति पर निर्भयता से आना चाहिए, ये जानते हुए कि वह हमारा प्रार्थना को सुनता है। इब्रानियों 4:16 में। और जब प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं तब हमें निर्भरता होती है कि परमेश्वर वो योग्यता है और यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए, जिसे हम इब्रानियों 10:19 में पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब हम जान सकते हैं कि जो कुछ हम मांगेंगे वह हमको मिलेगा। इसे पहला यूहन्ना और 5:14-15 में पढ़ सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम विश्वास करना चाहिए कि हमने दिखाई देने वाले प्रकटीकरण में पहले ही पा लिया है। जिस क्षण हम प्रार्थना करते हैं वह क्षण प्राप्त करने का होता है और पवित्र आत्मा के निर्देशन के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं की भाषा प्रार्थना करना एक बड़ा आत्मिक हथियार है, जिसका उपयोग आत्मिक युद्ध में होता है। इफिसियों 6:18 में भी। क्योंकि मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, इसलिए हम प्रभावशाली प्रार्थनाएं कर सकते हैं जो सामर्थ्यशाली है और परिणाम उत्पन्न करती हैं। प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद देने और स्तुति और आराधना के साथ आना और प्रभावकारी प्रार्थना करना परमेश्वर का अपना वचन है और परमेश्वर की उपस्थिति में लेना है। हमें अपनी बाइबल खुली रखने के साथ प्रार्थना करना चाहिए। विश्वास में प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं और बाइबल की ऐसी प्रतिज्ञा ढूंढ सकते हैं जो हमारी स्थिति की आवश्यकता को पूरा करती है, जिसे हम यशायाह 55 और 11 में पढ़ते हैं। श्रोताओं, इस बाइबल अध्ययन में प्रभु आपको और भी समझ और भी बुद्धि दे और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। सबको शालोम।